हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए हम ब्रोकन प्रॉमिस वांगशन फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। विंग को कार एक्सीडेंट से बचाने के लिए अपनी जान की परवाह तक नहीं की थी वांग जी ने। इस सब की वजह से उसके सिर में चोट लग गई थी और खून बह रहा था। विंग उसे इस हाल में देखकर बहुत घबरा जाता है, पर वांग जी उससे इतना ज़्यादा नाराज़ था कि उसने गुस्से में विंग को थप्पड़ तक मार दिया था और वो विंग से बात भी नहीं कर रहा था। वांग जी की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उसकी आंखों के सामने अभी भी वो मंजर नहीं जा रहा था जब विंग अपनी जान देने की कोशिश कर रहा था। विंग ने वांग जी के हाथ पर हाथ रखा और कहा, हस्बैंड, आई एम सॉरी। मुझे इस तरह से रेस्टोरेंट से नहीं जाना चाहिए था। प्लीज़ तुम हॉस्पिटल चलो। कितनी चोट लग गई है तुम्हें। प्लीज़ मेरी बात सुन लो, प्लीज़ हस्बैंड। तभी वांग जी उस पर ज़ोर से चिल्लाया और बोला, विंग, तुम क्या चाहते हो? हाँ, कि मैं तुम्हारी और मेरी दोनों की जान ले लूँ? हाँ, तुम अगर ये चाहते हो ना कि मैं ऐसा करूँ तो तुम कुछ बोलो। मेरा दिमाग इस वक्त बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए बेहतर होगा अगर तुम मुझसे कोई बात ना करो। तुमने आज वो किया है विंग, जिससे मुझे सख्त नफरत है। विंग, तुमने मेरी आंखों के सामने अपनी जान देने की कोशिश करी। अभी भी वो मंजर मेरी आंखों के सामने से नहीं जा रहा है। विंग, तुम लेकिन वांग जी ने अपने अल्फाज अपने अंदर ही दबा लिए। कुछ देर में वो दोनों वापस अपने मैंशन पहुंच गए। वांग जी ने विंग से एक शब्द तक नहीं कहा और कार का डोर ओपन करके अंदर जाने लगा। विंग के भी आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे अपनी गलती का एहसास था। उसने जल्दी से कार का डोर ओपन किया और वांग जी के पीछे जाने लगा। वांग जी तेज कदमों से स्टेयर्स पर चढ़ रहा था। उसके भी सारे क्लॉथ्स बारिश में भीगने की वजह से ना वेट हो गए थे। विंग भी उसके पीछे जल्दी स्टेयर्स पर चढ़ने लगा। वो बोला, हस्बैंड, प्लीज़ रुक जाओ ना। प्लीज़ मुझसे ऐसे मतलब करो ना, प्लीज़। आई एम सॉरी ना, मुझसे प्लीज़ इतना नाराज़ मत हो। हस्बैंड, मैं दिल से सॉरी बोल रहा हूँ। प्लीज़ एक बार मुझसे बात कर लो, मेरी तरफ देख लो। लेकिन वांग जी विंग की तरफ देख भी नहीं रहा था। तभी अचानक से विंग जब जल्दी में स्टेयर्स पर चढ़ रहा था ना, तब उसका पैर फिसल गया और वो स्टेयर्स पर लड़खड़ा गया। विंग की चीख निकल गई। वो बोला, हस्बैंड, पर वो स्टेयर्स से नीचे तब तक गिर चुका था। वांग जी ने जैसे ही विंग की चीख सुनी और वो पीछे मुड़ा, उसने देखा विंग के घुटने में चोट लग गई थी और वो दर्द से कराह रहा था। वांग जी जल्दी से विंग की तरफ भागा और उसने विंग को अपनी बाहों में थाम लिया। विंग को बहुत पेन हो रहा था। वांग जी बहुत घबरा जाता है। वो बोला, विंग क्या हुआ है? हाँ, क्या तुम्हें बहुत पेन हो रहा है? हाँ, तुम क्यों मेरे पीछे भागते हुए आ रहे थे? देखो तुम्हें कितनी चोट लग गई है। विंग को ऐसे देखकर वांग जी अपने आंसू कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। उसे तुरंत विंग को अपने सीने से लगा लिया और बहुत रोया। विंग भी वांग जी के सीने से लगकर रो रहा था। वो बोला, हस्बैंड, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं बहुत बुरा हूँ, पर मैं क्या करूँ? मैं बहुत डर गया था। तभी वांग जी बोला, विंग, हम अपने रूम में चलकर बात करते हैं। तुम्हें चोट लगी है, मुझे इस पर दवा भी लगानी है। ये कहकर उसने विंग को अपनी बाहों में उठाया और उसे अपने रूम की तरफ ले जाने लगा। वांग जी ने बहुत ही केयरफुली विंग को सोफा पर बैठाया और कहा, विंग, तुम यहीं रहो, मैं बस आ रहा हूँ। तभी विंग ने वांग जी का हाथ पकड़ लिया और कहा, हस्बैंड, प्लीज़ कहीं मत जाओ। प्लीज़ मेरी बात सुन लो। मैं ठीक हूँ। मुझे कुछ नहीं हुआ है। लेकिन तुम ठीक नहीं हो। तुम्हें बहुत चोट लगी है। प्लीज़ हस्बैंड, मुझे तुम्हारी चोट पर दवा लगाने दो। वांग जी ने विंग के हाथ से अपने हाथ को नहीं छुड़ाया, लेकिन वो कुछ भी उससे नहीं बोल रहा था। तभी धीरे से विंग सोफा पर से उठा और बोला, हस्बैंड, प्लीज़ ऐसे मत करो ना। प्लीज़ मुझसे बात कर लो, कुछ तो कहो। प्लीज़ मुझे ऐसे ट्रीट मत करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ।
लेकिन उस वक्त मैं बहुत डर गया था। उस लड़के के पास मेरी वो वीडियो क्लिप थी जिसमें जिसमें मैं उन 2 बॉयज़ के साथ था। मैंने उससे कहा कि मैं उसे नहीं जानता हूँ, फिर भी वो मेरे पीछे पड़ा रहा। मैंने उससे कहा कि मैं वहाँ अपने हस्बैंड के साथ आया था, तो उसने मुझसे कहा कि मुझ जैसे कैरेक्टरलेस पर्सन का कौन हस्बैंड होगा। हस्बैंड में मुझे पता है मैंने अपनी इमेज खुद ख़राब करी है, लेकिन मैं अपनी वजह से तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकता हूँ। मैंने उस वक्त ऐसा इसलिए किया था ताकि तुम मुझसे ब्रेकअप कर लो, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उन 2 बॉयज़ के साथ उस दिन उस रूम में कुछ भी नहीं किया था। हस्बैंड मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई तुम्हें कुछ कहे, तुम्हारे ऊपर एलिगेशंस लगाए। हस्बैंड, मुझे शक था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उस दिन किसी ने मेरी वीडियो भी बना ली है। लेकिन उस इंसिडेंट के बाद से मुझे लोगों से मिलने से डर लगता था। मैं कहीं भी नहीं आता जाता था, बस अपने घर में रहता था, अपने उस एक छोटे से रूम में। हर पर एक डर सा बना रहता था कि कहीं कोई मुझे पहचान ना ले। मैं ज़्यादातर अपने घर पे ही रहता था। हस्बैंड मैं यही सोचता था कि अगर किसी को पता चल गया कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तो लोग तुम्हारा मजाक बनाएंगे, लोग तुम्हें भी वो सारी बातें कहेंगे जो मुझे कहते हैं। तुम्हारी न्यू कंपनी भी ओपन होने वाली है। हस्बैंड, यही सारी बातें सोच के मेरा माइंड पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था। मुझे पता है कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैं तुमसे वादा किया था कि मैं अपनी मर्ज़ी से कोई फ़ैसला नहीं करूँगा, लेकिन मैं क्या करूँ। वो लड़का मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। वो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। उसे लग रहा था कि मैं तभी वांग जी ने विंग की आंखों में देखा और कहा, विंग, तुम्हें सबकी फिक्र है कि लोग क्या कहेंगे, वो लड़के तुमसे क्या कह रहे थे, सबकी फिक्र है। विंग, तुम्हें डर था कि लोग मेरी इंसल्ट करेंगे क्योंकि लान वांग जी ने तुमसे शादी करी है, और मेरी कंपनी का क्या होगा। तुमने सबके बारे में सोचा, लेकिन विंग, तुमने मेरे बारे में क्यों नहीं सोचा? क्यों विंग? क्या तुम्हें एक बार भी मेरी फिक्र नहीं हुई कि मेरे ऊपर क्या बीतेगी? हाँ, जब तुमने मरने का फैसला कर लिया था। विंग, मुझे बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने ये भी नहीं सोचा ना कि तुम्हारे हस्बैंड का क्या होगा तुम्हारे बिना? विंग, मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ मैं कितना खुश था कि तुम मेरे पास वापस आ गए हो। मेरा प्यार मेरे पास वापस आ गया है। लेकिन आज मैंने तुम्हें अपनी जान देने की कोशिश करते हुए जब अपनी आंखों से देखा ना, तो विंग, मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं अभी तक बस एक सपना देख रहा था। तुम तो फिर से मुझसे दूर जाने वाले हो, चले जाओगे कभी ना कभी, और इस बार तो ऐसी जगह तुम चले जाते जहाँ से मैं तुम्हें कभी वापस न ला पाता। विंग, तुम हर बार सिर्फ अपने बारे में क्यों सोचते हो? तुम कभी मेरे बारे में क्यों नहीं सोचते? तुम्हें लगता है विंग कि तुम मुझसे दूर चले जाओगे तो मैं खुश रहूँगा, मैं सब कुछ भूलकर अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लूँगा? विंग, अगर मुझे ऐसे ही करना होता ना, तो मैं कब का ही कर चुका होता। 7 साल बाद वापस से तुम्हें पाने की कोशिश ना करता। माना विंग कि तुम डर गए थे, तो क्या तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे? हाँ, क्या कभी तुमने मुझसे पूछा कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ? मैंने क्या फील किया है, मैं क्या महसूस करता हूँ जब भी तुम मुझसे दूर होते हो? विंग, तुम बस मेरे शब्दों को ही सुन पाते हो जो मैं तुमसे कहता हूँ। क्या कभी तुमने मुझे महसूस करने की कोशिश की है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितना प्यार है? लेकिन विंग, तुमने ऐसा नहीं किया। हर बार तुम यही सोचकर फैसला कर लेते हो ना कि ये मेरे लिए अच्छा होगा, वो मेरे लिए अच्छा होगा, ये वांग जी के लिए सही है, वो वांग जी के लिए सही है, लेकिन कभी तुमने ये नहीं सोचने की कोशिश की कि मैं क्या चाहता हूँ। विंग, क्या तुम मुझसे प्यार करते भी हो? ये सुनते ही विंग चौंक गया। वो बोला, हस्बैंड, ये तुम क्या बोल रहे हो?
मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ मैं। तभी वांग जी ने उसे उसके नेक से पकड़ लिया और वो विंग को पैशनेटली किस करने लगा। वांग जी बोला, विंग डोंट एवर डू दैट। और अगर तुम्हें ऐसा करना हो ना तो मुझे बता देना, हम साथ में जान दे देंगे अपनी, ताकि मैं तुम्हारे बिना जीऊँ ना। विंग, मैंने अपने डैड से लड़ाई करी क्योंकि उन्होंने तुम्हारी इंसल्ट करी और तुम ही मुझे छोड़ के जाना चाह रहे थे। विंग, मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि इस वक्त मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, लेकिन विंग मुझे बहुत बहुत डर लग रहा है। मैंने गुस्से में तुम्हें थप्पड़ मारा, तुम फिर से मुझे छोड़ के चले जाओगे। हाँ, मुझे पता है तुम फिर से मुझे छोड़ के चले जाओगे, तुम अपने वांग जी को फिर से छोड़ के चले जाओगे ना। विंग, मुझे पता है कि तुम सिर्फ मेरे हो, तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो, तुम सिर्फ मेरे करीब आए हो, कभी आगे से करीब नहीं है, कभी किसी ने तुम्हें टच नहीं किया, बाकी कभी कुछ नहीं किया तुमने किसी के साथ। और मुझे इसके लिए किसी प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं, किसी से मुझे कोई कुछ नहीं पूछना है। लेकिन फिर भी विंग, मुझे डर लग रहा है कि मैं तुम्हें खो दूँगा, तुम फिर किसी न किसी वजह से मुझे छोड़ के चले जाओगे। विंग, अगर तुम मुझसे दूर चले गए तो मैं किसके लिए जीऊँगा। कुछ देर पहले तक विंग हम कितना खुश थे ना, हम कितना खुश थे, ये अचानक से क्या हो गया। आई एम सॉरी विंग, सॉरी मेरी गलती थी। हाँ, सारी मेरी गलती थी। मुझे तुम्हें उस रेस्टोरेंट में लेके नहीं जाना चाहिए था, मुझे सारी बात समझनी चाहिए थी। हाँ, सारी मेरी गलती है विंग, मुझे कभी तुम्हारे करीब नहीं आना चाहिए था। शुरुआत से सारी गलती मेरी थी। मुझे समझ जाना चाहिए था कि मैं तुम्हारे लिए अनलकी हूँ विंग। मैं अचानक से ये सारी बातें कहते वांग जी ने खुद को स्लैप करना शुरू कर दिया। विंग तो देखकर शॉक्ड हो गया था, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रहा है। वांग जी बिल्कुल पागल सा हो गया था। वो बोला, विंग सारी मेरी गलती थी ना मैं तुम्हारे करीब आता और ना तुम ये सब। विंग घबरा गया, उसने वांग जी को अपने सीने से लगा लिया। वांग जी बोला, विंग प्लीज़ मुझे जाने दो, सारी गलती मेरी है, मैंने तुम्हारी लाइफ खराब करी है। विंग बोला, हस्बैंड तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तुमने तो हमेशा मुझे प्यार दिया है, तुमने तो हमेशा मेरी लाइफ को संवारा है। उसने वांग जी को काम डाउन करने के लिए उसकी पीठ को सहलाया, बहुत कुछ किया। वो बोला, हस्बैंड प्लीज़ तुम ऐसे मत कहो, तुमने तो हमेशा ही मेरी इतनी फिक्र करी है, मेरे हर अच्छे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है। मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो अपने आप से सारे फैसले कर लेता हूँ, जिसकी वजह से तुम। तभी वांग जी ने विंग की आंखों में देखा, कहा, विंग तो तुम हर बार मुझसे दूर जाने की क्यों कोशिश करते हो। हाँ, क्यों कोशिश करते हो, जब तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ, तो तुम क्यों करते हो ऐसा। मुझे इस बात का जवाब चाहिए विंग, मैं नहीं जी सकता हूँ तुम्हारे बिना, मैं ऐसे सरवाइव नहीं कर पाऊँगा। तुम्हें खोने का डर हर पल मेरे दिल में बना रहता है। तुम्हें क्यों ये बात समझ नहीं आ रही है विंग, प्लीज़ बोलो ना, मैं क्या करूँ जो तुम फिर कभी ऐसा ना करो। हाँ विंग, टेल मी विंग, प्लीज़ से समथिंग, वरना मैं पागल हो जाऊँगा। क्यों तुम अपनी जान देने जा रहे थे। हाँ, अगर मैं अपनी कार को बीच में लाकर ना खड़ा कर देता तो विंग, तुमने सोचा भी है क्या होता तुम्हारे साथ, कभी सोचा है तुमने। वो पल याद करके भी मेरी रूह कांप जा रही है विंग, और तुम मुझे शांत रहने के लिए बोल रहे हो। हाँ, जिसके लिए मैं पूरी दुनिया से लड़ा, अगर वही मेरा साथ छोड़ देगा तो विंग, मैं कहाँ जाऊँगा। विंग
प्लीज़ सेव मी विंग, प्लीज़ सेव मी। विंग को रोना आ रहा था वांग जी की हालत देखकर। वो बोला, हस्बैंड प्लीज़, आई एम सॉरी, प्लीज़ तुम ऐसे मत करो ना। मैं तुम्हारी कसम खा के कहता हूँ कि मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। ये सुनते ही वांग जी बोला, विंग तुमने ना पहले भी यही कहा था, लेकिन फिर भी तुमने ये सब किया। तभी विंग बोला, वांग जी मेरी आंखों में देखो। लेकिन वांग जी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। तभी विंग ने वांग जी को काम डाउन करने के लिए उसके लिप्स पर काफ़ी देर तक किस किया। वांग जी के आंसू बह रहे थे। लगभग 5 मिनट बाद वांग जी की हैवी सांसें कुछ काम डाउन हुई। उसने अपना सिर विंग के सीने पर रखा हुआ था। कुछ देर बाद वांग जी ने विंग की आंखों में देखा और कहा, विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। शायद इतना कि मैं कभी तुम्हें अपने शब्दों में बयान नहीं कर पाऊँगा। लेकिन विंग प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू, आई बेग यू विंग, फिर कभी ऐसा मत करना। मेरा ये दिल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। दुनिया मुझे कोल्ड हार्टेड पर्सन के नाम से जानती है, लेकिन विंग सिर्फ तुम हो जो मेरे दिल को, मेरी धड़कनों को वार्मथ देते हो, वार्म रखते हो। विंग प्लीज़ मुझसे मेरी वार्मनेस मत छीनो, मत वापस लो विंग। मैं सरवाइव नहीं कर पाऊँगा। आज विंग को पूरी तरह से एहसास हो चुका था कि उसका हस्बैंड वांग जी उससे कितना ज़्यादा प्यार करता है। उसने वांग जी के फेस को प्यार से कैरेस किया और कहा, हस्बैंड मैं तुमसे कोई वादा नहीं करूँगा, क्योंकि वादे अक्सर टूट जाते हैं, और लेकिन मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। प्लीज़ हस्बैंड, मुझे एक और मौका दे दो। मुझे पता है कि मैं बहुत शेमलेस हो चुका हूँ, बार मौके मांगता हूँ और फिर मैं गलतियाँ कर देता हूँ। न जाने कितनी बार मैं ये सारी गलतियाँ करूँगा, लेकिन अब नहीं। प्लीज़ बस एक लास्ट बार अपने विंग पर भरोसा कर लो। प्लीज़ मुझे तुम्हारी चोट पर दवा लगाने दो हस्बैंड, प्लीज़। तभी वांग जी ने अपना सिर ऊपर किया और विंग की आंखों में देखते हुए कहा, विंग आई लव यू, आई रियली लव यू। और उसने विंग को कसकर अपने गले से लगा लिया। विंग ने अपने और वांग जी के क्लॉथ्स चेंज किए, क्योंकि वांग जी उसे अपने से दूर जाने ही नहीं दे रहा था। विंग वांग जी के हेयर्स को कैरेस करते हुए बोला, हस्बैंड क्या अभी भी तुम मुझसे नाराज़ हो? तुम मुझसे ज़्यादा बात भी नहीं कर रहे। मैंने कहा ना, मैं फिर से ऐसी गलती नहीं करूँगा। प्लीज़ मुझे देखने दो ना कि तुम्हें कितनी चोट लगी है। वांग जी ने विंग की तरफ देखा, कहा, विंग पहले मुझे तुम्हारी चोट पर दवा लगाने दो, उसके बाद तुम जो तुम्हारा मन हो। विंग जानता था कि वांग जी उसकी एक भी नहीं सुनेगा, इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं। वो बोला, अच्छा ठीक है। वांग जी ने विंग के दोनों जो घुटने थे ना, उन पर चोट लगी थी, उन पर मेडिसिन अप्लाई करी। वो बोला, विंग मुझे सच बताओ, क्या तुम्हें अभी भी इसमें पेन हो रहा है? विंग बोला, नहीं हस्बैंड, मैं ठीक हूँ। वांग जी कुछ देर तक विंग को ऐसे देखता रहा जैसे कि उसे उसकी बातों पर अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। वो बोला, विंग तुमने मुझसे कहा है ना कि तुम मुझसे वादा नहीं करोगे, लेकिन करके दिखाओगे। तो विंग क्या तुम मुझे प्यार करोगे? विंग बोला, लेकिन हस्बैंड तुम्हें चोट लगी है। तभी वांग जी ने उसको अपनी तरफ खींचा और उसका हाथ पकड़ के धीरे से कहा, विंग तुम्हारे हस्बैंड को तुम्हारा प्यार चाहिए, तभी शायद मेरा ये गुस्सा कुछ कम हो पाएगा। ये सुनकर विंग बोला, ठीक है, लेकिन पहले मुझे तुम्हारी चोट पर दवा लगाने दो हस्बैंड। वांग जी बोला, ओके। वांग जी के फोरहेड पर एक कट का निशान आया था, मतलब जो थोड़ा सा ना गहरा था, क्योंकि उसने अचानक से ब्रेक जो लगा दिया था कार का विंग को बचाने के लिए, और उसका सिर कार की जो विंडो थी ना, उसे टकरा गया था। विंग को रोना आ रहा था वांग जी के घाव को देखकर। वो बोला, सॉरी हस्बैंड, मेरी गलती की वजह से तुम्हें इतनी चोट लग गई। तुम भी ना सच में पागल हो, तुम सच में पागल हो। तभी वांग जी ने विंग को उसकी कमर से पकड़ लिया, बहुत इंटीमेटली। विंग फ्लिंच हो गया था, क्योंकि वांग जी ने अपने हैंड को उसकी टी शर्ट के अंदर स्लाइड कर दिया था। विंग की स्किन वार्म थी, लेकिन वांग जी का टच कोल्ड था। विंग के लफ्ज़ लड़खड़ा रहे थे। वो बोला, हस्बैंड तुम्हें चोट लगी है। लेकिन वांग जी कैसे एक्टिव हो गई थी, साथ ही उसके हैंड्स मूवमेंट भी। विंग की सांसें
हैवी होने लगी थी क्योंकि उसे वांग जी के टच और उसके फेरोमोन्स ने अराउज कर दिया था। वांग जी ने तभी उसकी नेक पर किस किया, कहा, विंग आई वांट टू मेक लव विद यू, आई वांट टू लव यू। तुम ही हो जो मुझे इस दर्द से बाहर निकाल सकते हो विंग। विंग मुझे तुम चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए, प्लीज़ विंग। धीरे धीरे वांग जी के कोल्ड हैंड्स में अब वार्मथ वापस आ रही थी। वो विंग के फेस को अपने करीब लाया और विंग के लिप्स पर डीपली पैशनेटली किस करने लगा। विंग के भी ओमेगा फेरोमोन्स रिलीज होने लगे थे। वो और वांग जी पूरी तरह से एक दूसरे में खो चुके थे, लेकिन उन दोनों ने एक दूसरे की चोट का ध्यान रखा था। वांग जी विंग के साथ लव मेकिंग कर रहा था। वो विंग की आंखों में देखते हुए बोला, विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे कभी छोड़ के मत जाना, नहीं तो मैं सच में मर जाऊँगा। मैं सिर्फ कह नहीं रहा हूँ विंग, प्लीज़ मेरी बात को समझो। उसकी आंखें आंसुओं से भर आई थी। विंग भी इमोशनल था। फाइनली वो और वांग जी पूरी तरह से अपने आप को एक दूसरे के सामने ओपन कर चुके थे। विंग ने वांग जी को अपनी तरफ खींचा और उसके फोरहेड लिप्स पर किस करते हुए कहा, आई लव यू टू हस्बैंड। मैं तुम्हें छोड़ के कभी भी कहीं भी नहीं जाऊँगा। तभी वांग जी ने विंग के हाथ को अपने हाथ से पकड़ा, उसे अपने सीने पर रखते हुए कहा, विंग जिस दिन तुम मुझे छोड़ के गए या तुमने सोचा भी ना, तो वो दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। उस दिन ही मेरी धड़कनें ना। तभी विंग ने वांग जी के मुंह पर हाथ रखा, कहा, हस्बैंड प्लीज़ अब ये सब मत कहो ना। उसने वांग जी को अपने सीने से लगा लिया। वो बोला, हस्बैंड तुम मेरा सब कुछ हो, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊँगा। विंग को खोने के डर ने फिर एक बार वांग जी को सेंसिटिव कर दिया था। बाहर तेज़ बारिश हो रही थी और वांग जी और विंग एक दूसरे के साथ पैशनेटली लव मेकिंग कर रहे थे। सुबह का 4 बजा था। वांग जी और विंग पूरी तरह से थक चुके थे। तभी वांग जी ने विंग को अपने सीने से लगा लिया और कुछ ही देर में वो दोनों एक दूसरे के गले से लगकर, सीने से लगकर सो गए। होप सो फ्रेंड्स, ये पार्ट आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एवरीवन। अपना ध्यान रखिएगा सब लोग।